नमस्ते। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप रहस्यमय बंगला के विषय पर एक कहानी चाहते हैं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यहाँ मैं आपके लिए एक 500 शब्दों में एक छोटी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान दें कि मैं आपके अनुभव को और भी सुखद बनाने के लिए स्पष्ट और सरल शब्दों का उपयोग करूंगा। कहानी का शीर्षक रहस्यमय बंगला। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना और बड़ा बंगला स्थित था। यह बंगला गांव के किनारे पर एक बड़े से बगीचे के बीच में स्थित था। गांव के लोगों का मानना था कि इस बंगले में भूत प्रेत का वास है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नई शिक्षक सीमा अपने छोटे भाई अनुज के साथ रहने आई। सीमा को उस रहस्यमय बंगले के बारे में सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसकी जिज्ञासा जगी। उन्होंने सोचा कि क्यों न खुद इस बंगले के रहस्य को जानने जाया जाए। सीमा ने एक दिन अनुज को साथ लेकर बंगले की ओर चल दी। बंगले के पास पहुंचे तो देखा कि वहां की हवाएं भी कुछ अजीब सी हैं। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बंगले के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ है। हर जगह अजीब सी चुप्पी थी, सिवाय एक मध्यम आवाज के जो कहीं दूर से आ रही थी। सीमा और अनुज ने उस आवाज का पीछा किया और पाया कि आवाज एक पुराने पियानो से आ रही थी, जो खुद ब खुद बज रहा था। वे दोनों डर गए, लेकिन वापस जाने का रास्ता नहीं था। अचानक पियानो की आवाज बंद हो गई और एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। वह व्यक्ति एक पुराने जमाने के कपड़े पहने था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं इस बंगले का रक्षक हूँ। मेरी आत्मा इस बंगले में तब तक बंधी रहेगी जब तक इसे कोई अच्छा काम कर इसमें रहने न आए। सीमा ने साहस दिखाते हुए कहा, हम इस बंगले को साफ कर सही करने में आपकी मदद करेंगे। आप बस हमें मार्गदर्शन दें। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गया। सीमा और अनुज ने अगले कुछ महीनों में गांव के अन्य लोगों की मदद से बंगले को साफ सुथरा और आवास योग्य बना दिया। उस वृद्ध व्यक्ति की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। गांव के लोग अब उस बंगले को लेकर खुश थे और वहां बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनवा दिया। बंगला अब रहस्य और डर का नहीं, बल्कि ज्ञान और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बन चुका था। सीमा और अनुज ने गांव के लोगों को भी यह संदेश दिया कि डर और रहस्य को समझदारी और साहस से ही दूर किया जा सकता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर और किसी प्रकार की मदद चाहिए तो कृपया बताएं। धन्यवाद।